हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत सभी प्यारे प्यारे भाइयों का आज के आपके परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़िएगा और आज की इस क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक है। आज शहीद दिवस भी है, यानी कि आज ही के दिन 23 मार्च को ही आ, राजगुरु जी, सुखदेव सिंह जी, भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस दिन को हम लोग मानते हैं शहीदी दिवस के रूप में। ठीक है। और ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने जीवन का मतलब बलिदान दे दिया केवल इस बात को लगकर कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। ठीक है। ये देश रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें। तो प्यारे दोस्त, उन्होंने केवल इस बात को ध्यान में रखकर ये बलिदान दे दिया था कि भैया हम रहें या ना रहें, लेकिन देश मेरे दोस्त रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिएगा भाई, सभी जानते ही होंगे भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, राजगुरु सिंह जी, इनके बारे में। तो आज का देखो एकदम धमाकेदार, मैंने खुद ही बना दिया रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। इतना बढ़िया लग रहा है ना? मैंने खुद ही बना दिया। ये कैसे बनाया दिखा देता हूँ, चलो। मैं गया गूगल जेमिनाई के पास, ये एआई है। मैंने इसको कमांड दी, क्रिएट अ यूट्यूब थंबनेल फॉर रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक के, तो इसने ये टॉपिक का एक थंबनेल बना दिया। है ना मजेदार एकदम? चलो, चैट जीपीटी यानी कि एआई अपना सारा काम कर देती है, समझ लो। फास्टेस्ट मेथड, जीरो कैलकुलेशन, मैंने कुछ नहीं बोला, इसने खुद ही बना दिया। ठीक है। चलो भाई, तो सारा काम एआई कर ही देता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप लोगों को वर्कशीट भी मिल चुकी होगी कल। ठीक है। और अभी वर्कशीट आपको रेगुलर बेसिस पर बिल्कुल समय से मिलती रहेंगी। जो आपकी रेगुलर आपकी वर्कशीट बच रही थी रेशियो प्रपोर्शन, वो मिल चुकी होगी और वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी अब। ठीक है। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेष फल की प्रमेय। मेरे दोस्त, शेष फल की प्रमेय। तो शेष फल की प्रमेय में एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये एक क्वेश्चन आया, मैंने इसको माना। आप कहते हो जी बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लो, अगर मैं इसको ब्लैक करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ब्लैक पे एक बार समझ के देखते हैं। एएलपी का नया क्लास कब से चलेगा? अभी चलेगा, जल्दी से। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेष फल की प्रमेय। किसकी प्रमेय? शेष फल प्रमेय। हिंदी में इसको ये बोलते हैं शेष फल की प्रमेय। इंग्लिश में इसको बेसिकली हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। और इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत हमें ये पड़ी, जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आना शुरू हुए, रेलवे एग्जाम्स हो या एसएससी एग्जाम्स हो, उनमें इन क्वेश्चंस ने आना शुरू किया और इनको पढ़ने की हमें पड़ी जरूरत। और इनके लेवल जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो उसके हिसाब से हमें रेलवे के हिसाब से जो चीजें पढ़नी है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शेषफल थ्योरम के अंदर हम लोग कुल मिला के अब ये चीजें संख्या जो है बढ़ते बढ़ते हो चुकी है। जैसे हम रिमाइंडर की थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे बाइनोमियल का थ्योरम। बाइनोमियल का थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद का प्रमेय, द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट का थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम। इसी को टोशेंट मेथड भी जानते हैं। अब आप इसको बोलो हिंदी में फॉर्मेट को क्या बोलेंगे? जैसे बाइनोमियल को हिंदी में द्विपद बोला, तो फॉर्मेट को हिंदी में फॉर्मेट ही बोलेंगे भाई। फॉर्मेट एक आदमी का नाम है, क्योंकि फॉर्मेट प्रमेय। ठीक है, एक आदमी ने इस प्रमेय को दिया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया फॉर्मेट का प्रमेय। जैसे हमारे साथ है अमरिंदर है, विकास है, ज्योति है, सजनी शर्मा है। ये अगर कोई नियम दे दे तो इन्हीं के नाम पे हो जाए, अब हिंदी हो या इंग्लिश हो वही होगा। तीसरे नंबर पे आप लोग पढ़ोगे यूलर थ्योरम। और ये भी ब्रो एक आदमी का ही नाम है, यूलर वॉज ऑल्सो ए पर्सन। इसको बोलते हैं यूलर प्रमेय। ठीक है, यूलर प्रमेय, यूलर का थ्योरम इसको बोलते हैं। यूलर थ्योरम कुछ नहीं है, इस फॉर्मेट थ्योरम का अपडेटेड वर्जन है। और एक इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विल्सन थ्योरम। विल्सन भी आप लोग जानते हैं, एक आदमी का ही नाम है। विल्सन थ्योरम का मतलब ये रहा, विल्सन का प्रमेय। और ये पढ़ेंगे थोड़ा सा रुक के, लेकिन उससे पहले बेसिक पता चलना चाहिए ना अपने को। ठीक है, एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है, उसकी मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ेगी। उसको जितने भी क्वेश्चंस होंगे
इन्हीं में मैं एडजस्ट करके आपको समझा दूंगा कि भाई और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। निखिल मेरे दोस्त, बाइनोमियल फॉर्मेट यूलर विल्सन इन थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे तो शेषफल एक अपने आप में वास्ट टॉपिक हो जाता है, एक बहुत बड़ा सा टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको 1 से 2 दिन समय देना पड़ता है। ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव सिंह जी अमर रहे, लीजेंड्स नेवर डाई। विशेष सिंह, ये भाई सही बात है, ये आदमी, ये जो लोग थे, ये अमर हो चुके हैं। ठीक है, ये अमर हैं, और आने वाले 1000 वर्षों में भी भारत की जो जनसंख्या होगी, भारत की जो युवा पीढ़ी उस टाइम होगी, वो इनको अपना आदर्श मानती होगी। ठीक है ना। चलो, वो इनको आदर्श अपना मानेगी। आज हम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है वो इनको अपना आदर्श मानती रही है। ठीक है, तो आप लोग आओ, आज जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर अपना इस चीज को रखें। मतलब शहीदी दिवस तो हम लोगों ने मतलब क्या ही मनाए इस दिन का, तो मनाने का दिन तो ये है नहीं, ये तो अपने आप को एक ये इच्छा शक्ति देने का दिन है कि जैसे उन लोगों की ये इच्छा शक्ति थी कि देश को आजाद कराएंगे, और अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल हितों को एक तरफ रखने के बाद उन्होंने ये चीज सोची। ठीक है, पर्सनल हितों को एक तरफ रखने के बाद देश को उन्होंने सर्वोपरि समझा। तो हम लोग भी बस उनसे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि देश के लिए कुछ भी अच्छा हो या ना हो, बस गलत ना हो हमारे द्वारा, बस इस देश के लिए हमारे द्वारा कुछ गलत ना हो। अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में, हमारे पड़ोस में ही है, वहां से कुछ लोगों को एसटीएफ ने और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उठाया है। उन लोगों का लिंक पाकिस्तान से था। वो क्या करते थे, यहाँ की जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उनके फोटो और उनका इंट्रो, उनका ब्रीफ, उनकी जानकारी पहुंचाते थे आगे पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे उनके पास सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी मंदिर आपका राजस्थान सीकर में पड़ता है। आपने जो राजस्थान सीकर रिंगस जो है, आपने नाम तो सुना ही होगा, खाटू श्याम जी मंदिर की सबसे ज्यादा तस्वीर उन्होंने पाकिस्तान भेजी कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मतलब उनका उद्देश्य ये था कि अगर आप यहाँ पे कोई बम बम ब्लास्ट करा दें तो मजा आ जाएगा, उनका उद्देश्य ये था। तो ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि सरकार कड़ी से कड़ी जो भी सजा हो सकती है वो दे। ठीक है, तो ये तो गलत है, बस देश को नहीं देखना है, मतलब गलत नहीं करना देश का, अच्छा हो या ना हो तुम्हारे पास, आप बोलो जी हम अच्छे में क्या करें, अच्छा मत करो पर बुरा मत करो, ये बात समझ लो। ठीक है, चलो अब यहां मैं एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, शेषफल होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आता है, हालांकि ये सारी चीजें आप लोगों को पता होती हैं कि शेषफल क्या होता है, शेषफल होता क्या है। व्हाट इज द रिमाइंडर, शेषफल क्या होता है। शेषफल का सीधा सा लॉजिक है, अगर आप किसी को भाग दे रहे हो, ठीक है ना, अगर आप मेरे प्यारे भाई भाग दे रहे हो ना किसी में, और भाग पूरा चला गया, तो उस केस में शेषफल हमें नहीं मिलता। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे दोस्त आप भाग दीजिएगा 4 में, या मैं आपको कह रहा हूं आप 16 में भाग दीजिएगा 4 का, और मैं बोलूं रिमाइंडर क्या होगा, इसको रिमाइंडर बोलेंगे, तो आप बोलोगे रिमाइंडर नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि 16 में जब मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो वो पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। भाई 4 का भाग जब मैं 16 में दूंगा तो आप बोलोगे 4 चौक 16 बचेगा गुरुजी, तो यहाँ शेषफल नहीं बचा कुछ भी, 16 में से 16 गया तो कुछ नहीं बचा, 4 से 4 पूरी तरह कट गया, 4 से 4 पूरी तरह कट गया मेरे दोस्त। वो भी तो व्यक्ति थे कि 23 वर्ष की उम्र में लोग यहाँ प्यार करते हैं, वो बलिदान देकर देश को, हाँ बिल्कुल थे भाई। देखो आप लोगों को ये बात तो बिल्कुल ही निश्चित है कि आज शहीद दिवस है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीजें तो पढ़नी चाहिए कम से कम। अमर राज गुरु जी, सुखदेव सिंह जी, भगत सिंह जी, इनकी जीवनी एक बार पढ़ो जरूर, इनके बारे में पढ़ो। ये भाई भगत सिंह जी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब 13-14 साल के थे, वहां मौजूद थे, अपने लोगों को, मतलब उन, और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे अंदर यही होती थी, जो बंदूक से गोलियां चला रहे थे ना, सबसे बड़ी दिक्कत, और आज भी ये दिक्कत है भाई देश के अंदर है, और हमेशा रहेगी। जब जनरल डायर ने आदेश दिया था जलियांवाला बाग में, 19 अप्रैल 1919 की बात है, या 13 अप्रैल 1919, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, शायद 19 अप्रैल 1919 है। तो उसमें जो गोली चलाने वाले सबसे आगे खड़े थे, वो लोग ब्रिटेन से नहीं आए थे, वो लोग ब्रिटेन से नहीं आए थे, वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग आपके इंडियंस थे। उनको नौकरी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उनको नौकरी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो नौकरी मिलने पर अगर आप देश के
खिलाफ काम करो तो क्या ही फायदा उस नौकरी का, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से 13 अप्रैल 1919 था, बिल्कुल सही है। तो उस टाइम पे जो गोली चलाने वाले ज्यादातर लोग थे, 80 से 90% लोग, वो इंडिया के ही थे। इंडिया के ही लोग थे वो जिन्होंने गोली चलाई। बस उनकी नौकरी थी जिसको वो वहां कर रहे थे। तो आप लोगों को भी ये पता हो कि नौकरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है। ठीक है ना। यहां आप लोग इस बात को समझो, आज भी दिक्कत है। ये जो लोग पकड़े गए हैं गाजियाबाद की, जो मैं बता रहा हूँ, ये भी तो इंडियंस ही हैं। ये भी तो इंडियंस ही हैं। किस धर्म के, वो बाद की बात है। दोनों धर्म उसमें मिले हुए हैं, हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम भी हैं उसमें, हो सकता है सिख भी हैं उसमें। तो मिलत धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। देश सबसे ऊपर होता है, धर्म वगैरह सबसे ऊपर। ठीक है। तो शेषफल क्या होता है, तो अगर मैं 16 में 4 का भाग दूं तो कोई शेषफल नहीं बचता, कोई शेषफल नहीं बचता। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं 16 में 5 का भाग दो भाई, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर अब तो बचेगा, क्योंकि 16 5 से पूरी तरह नहीं कटा। 16 5 से पूरी तरह नहीं कटा। तो 5 का भाग अगर मैं 16 में दे दूं तो 5 तिया 15, और 16 में से 15 गया तो एक बचा। 16 में से 15 गया तो एक बचा, तो ये जो बचा यही रिमाइंडर है। मतलब कहने का ये है, अगर ये ना बचा होता तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता। अगर ये एक एक्स्ट्रा नहीं होता, अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, तो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है ना। चलो, अब 5 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है भाई। अगर ये एक ना होता तो यही एक्स्ट्रा है, यही क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये एक ना होता तो ये संख्या पूरी तरह कट गई होती, ये बात समझ लो। ठीक है ना। चलो, यहां अगर, अरे एक है भाई कह रहे सर पढ़ाओ, टाइम खराब मत करो। हाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ मेरे भाई, पढ़ा ही रहा हूँ। ये गलती हुई है मुझसे कि मैंने आपको बात साथ ये बात कर ली। ठीक है। सत्तू सिंह जी, सेतु सिंह है, कौन है, आ जाओ। आप यहां आ जाओ मेरे दोस्त। अगर मैं एक बात करूं, तो इसको अगर लिखना है, इस पॉइंट को 16/15 को अगर मुझे लिखना है, तो ये बात ध्यान रखना, कितनी बार कटा 5 से भाग देने पर 16, 3 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 बार कटा पूरा, और जो शेषफल बचा है वो आ गया ऊपर 3 सही 1 और नीचे 5। 16/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/5। क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/5। क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/5। क्लियर बात है। यहां पे आपको पता चला 3 सही 1/5। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 20 में मैं 6 का भाग दे रहा हूं, तो आप एक बात बताओ, इसको लिखने का अगर मैं तरीका बताऊं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 तिया 18, रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना है सही बटे में, तो 6 तिया 18, जो 2 बचा वो ऊपर अपॉन में 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 सही 2/6, 3 सही 2/6। ठीक है ना। चलो, अब यहां अगर मैं बात करूं, यहां अगर मैं बात करूं, जैसे मैं 25 में भाग देना चाहता हूं, मैं 25 में 7 का भाग देना चाहता हूं, तो मुख्य रूप से मुझे रिमाइंडर मत बताओ, मुझे बताओ लिखूं कैसे, ऐसे क्या लिखूं मैं। तो आप बोलोगे, इसको लिखोगे 7 तिया 21, बचेगा कितना 4, तो 3 सही 4/7। मैं बताना ये चाह रहा हूं, जो रिमाइंडर अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या ऊपर लिखी हुई होती है ये रिमाइंडर होता है भाई। ये जो संख्या ऊपर लिखी हुई होती है वो एक रिमाइंडर लिखा होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2, तो 6 का भाग 20 में दूंगा तो 2 बचेगा। यहां लिखा है 4, ये लिख रहा 4, तो 7 का भाग 4 में दोगे तो रिमाइंडर बचेगा। यहां पे 1 लिख रहा है, तो आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सीधी सी बात है, व्यंजक दे रखा है 29 सही 18/26 में शेषफल क्या होगा। 29 सही 18/26 में शेषफल क्या होगा। तो आप लोग एक बार, दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में बताने में कि सर इसका आंसर होगा 18। जो संख्या लिखी हुई है 29 सही 18/26, तो मैं यही तो समझाता ला रहा हूं आपको, ये जो ऊपर 18 लिखा हुआ है, ये जो 18 लिखा हुआ है, यही क्या होगा, 18 ही हमारा, 18 ही रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर होगा भाई, 18 ही क्या होगा, रिमाइंडर। तो यही बात आपको यहां पता चल रही है कि अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो गई होती। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो गई होती। ठीक है। तो आप लोग एक बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि सर अगर मैं शेषफल की बात करूं, तो शेषफल जैसे ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं माना,
मैंने लिखा 32 प्लस 34। इसको अगर मैं 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखो। 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 32 और 34 को दोनों को जोड़ लेता हूं। 32 और 34 बनेगा 66। 66 में 5 का भाग देना है। 5 एकम 5, एक बचा, ये 16 हो गया। 5 तिया 15, कितना बचा? एक बचा। 5 तिया 15 कितना बचा? एक बचा, तो रिमाइंडर एक बचेगा। ठीक है ना? कितना बचेगा? तो रिमाइंडर एक बचेगा मेरे दोस्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुझे जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। आप कहो जोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? तो 5 का भाग 32 में डायरेक्ट दो। 5 छिक्के 30, दो बचा। अब 34 में दो। 5 छिक्के 30, चार बचा। तो दो और चार कितना बचा? 6। तो 6 रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर जो है वो हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होगा, यानी जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा हमेशा। तो 6 आया है अगर, तो 6 5 से बड़ा अगर है तो 5 का फिर भाग दो। 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या आएगा? एक। तो बताना मैं मेरे भाई ये चाह रहा हूं कि हमें जरूरी नहीं है कि हम इसमें जोड़ के ही काम चलाएं। जरूरी नहीं है कि हम इसमें जोड़ के ही काम चलाएं। ठीक है ना? तो जरूरी बिल्कुल नहीं है हम इसमें जोड़कर काम चलाएं। माना मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, माना इस सवाल के बजाय मैं ये पूछ लूं 16 प्लस 23। 16 प्लस 23 में मैं 4 का यदि भाग करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 16 प्लस 23 में 4 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, जरा बताइएगा। 16 प्लस 23 में अगर मैं 4 का दोबारा भाग देंगे अगर रिमाइंडर से बड़ा है तो। अगर रिमाइंडर से बड़ा नहीं, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो हम उसमें दोबारा भाग दे देते हैं, सीधी बात यह है। ठीक है ना? चलो, तो आप लोग बोलोगे सर 23 में 16 को अगर मैं जोड़ूं तो 6 और 3 9, 2 और 1 3। 4 का भाग दो, 4 नाम 36। 4 नाम 36 कितना बचेगा? 3। भाई मैंने 4 का भाग 39 में दिया, 4 नाम 36 कितना बचा? 3 बचा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। जोड़ने की जरूरत नहीं है तो क्या करोगे? 4 का भाग 16 में दो, 4 चौक 16, पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। 23 में दो, 4 पंजे 20, बचा 3। तो 0 प्लस 3, अब बचा कितना ऊपर? 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे जैसे आपने दोबारा भाग दिया, अब दोबारा भाग दो। दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये 3 4 से छोटा है। अगर इस 4 से बड़ा आया होता तो हम जब दोबारा भाग देते। ध्यान से सुन लो, डिवाइजर से अगर बड़ा आ गया तभी हम दोबारा भाग देंगे, वरना इसमें हम भाग नहीं देंगे। ठीक है? वरना हम इसमें भाग नहीं देंगे। ठीक है ना? चलो, तो बात आपको समझ में आई? बात आप लोगों को ये समझ आई कि हाँ सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं। चलो और बताता हूं मैं, 4 5 चीज और देखता हूं। माना मैं ये कह रहा हूं 16 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 19। इसमें अगर मैं कहूं 4 का भाग दे दो मेरे प्यारे भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें अगर मैं कहूं 4 का भाग दे दो मेरे दोस्त, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको भाग देने के लिए जोड़ने की तो मुझे लगता है अब जरूरत नहीं है। भाई भाग देने के लिए जोड़ने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है। भाग देने के लिए कोई जोड़ने की जरूरत ऐसी तो है नहीं कि सर जोड़ने की जरूरत है। 4/4 हो तो बेटा जी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर संख्या पूरी कट गई तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर ऐसे लिख गया 4/4 आ जाए जुड़ के, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो मैं इसमें अगर एक बार आपके सामने करूं, देखो 4 का भाग इसमें दिया, 4 चौक 16, 0। 4 पंजे 20, यहां 3 बचेगा। 4 सत्ते 28, यहां 2 बचेगा। 4 चौक 16, यहां 3 बचेगा। इनको जोड़ो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, ऊपर बना 8/4। तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं भी। 4 दूनी 8, ये तो पूरा ही कट गया 2 बार, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यहां कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। आप चाहो तो जोड़ के देख लो कितना बनेगा। 9 और 3 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल लगेगा। 1 1 और 3 4 2 6 7 और 1 8। ये टोटल जोड़ोगे तो बनेगा 88। और 88 में 4 का भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा 22 बार। 22 चौक 88, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला। तो इस सवाल का आंसर आएगा रिमाइंडर 0। इस सवाल का रिमाइंडर क्या आएगा? इस सवाल का रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है ना? जोड़ने से अच्छा है कि हम वैसे ही भाग कर दें, रिमाइंडर लिखते चले जाएं। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं। अगर यहां 4 की जगह 5 हो जाए तो क्या करोगे? सेम क्वेश्चन में
सेम क्वेश्चन में अगर 4 की जगह 5 हो जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, जरा एक बार बताओ। ठीक है, एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां 5 भाग दे दे तो क्या होगा? ठीक है ना, चलो ठीक है। चलो, अब मैं आप लोगों से एक बात ध्यान से बताऊं। 5 का भाग 16 में दिया, 5 दिया 15, एक बचेगा। 5 का भाग 23 में, 5 चौक 20, तीन बचेगा। 5 छिक्के 30, कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट गया। 5 दिया 15, चार बचा, इनको जोड़ो। 4 3 7 और एक 8। 8 5 से बड़ा है, हाँ जी। तो 5 का भाग दे दो, रिमाइंडर बनेगा 5 एकम 5, रिमाइंडर बनेगा 3। 5 एकम 5, रिमाइंडर बनेगा 3। 5 एकम 5, रिमाइंडर बनेगा 3। अब जोड़ना चाहो जोड़ लो, 88 में 5 का भाग दे दो। भाई ये जुड़ के बनेगा 88। 88 में आप 5 का भाग दोगे ना, जब 5 एकम 5, बचा कितना? 8 में से 5 गया 3, उतारा ये वाला 8। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 38 में से 35 गया तो 3। भैया जब भी तो 3 बचा, और हम भी 3 ही बचा रहे हैं। दोनों केसेस में 3 3 बच रहा है, दोनों केसेस में 3 3 बच रहा है, तो यही आंसर है सचिन मेरे दोस्त। क्या आंसर है? 3 इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग एक बात देखिएगा, जब जोड़ोगे तो 4 भाई, 5 छिक्के 30, 30 पूरा कटेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है। 5 चौक 20, लेकिन ये 23 है। 20 कट गया, 23 में से 20 कट गया तो बच रहा है 3। 5 दिया 15, लेकिन ये 16 है। 15 कट गया, 16 में से 15 काट दो तो एक बचेगा। जैसे 19 है, 5 तिया 15, लेकिन 19 में से 15 हटा दो तो 4 बचा। तो 4 3 7 और एक 8। 8 में 5 का भाग दोगे तो 3 मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर के रूप में बचेगा। ठीक है ना। 32 प्लस 34 वाला कैसे बता? वीडियो रुक गई थी। अरे वीडियो उसमें ही तो रुकी थी, आगे तो सही चल रही है। आगे तो उससे और आगे हैं हम। ठीक है ना। चलो, तो ये बात आप लोगों को समझ आई कि भाई अगर हमें कुछ जोड़ना है तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है कतई भी। जोड़ने की जरूरत कतई नहीं है, और इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना, बाइनोमियल थ्योरम आपने सीख ली, समझ लो लगभग लगभग। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि पहले अपने हिस्से से काट लो। मैं बता दूंगा अभी। जैसे क्वेश्चन में आपसे और लिखूं, मैंने लिखा, माना ये लिखा मैंने 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105। इसमें मैं 25 का अगर भाग दे दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? इफ आई डिवाइड इट बाई 25, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो हम ये हम कर रहे हैं। हम्म 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 हम्म। आओ सर, नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, बिल्कुल होता है भैया, बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना। चलो सर, पॉजिटिव कमेंट भी पढ़ लिया करो मेरे दोस्त। जब कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम लोग कोई कमेंट पढ़े, आप कुछ भी बोलते रहो। जब मैंने आपको 20 बार बता दी, कमेंट के दौरान मैं कमेंट मतलब कुछ चीज समझाने के दौरान मैं कोई कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ जर्नली। ठीक है। क्योंकि आप टेलीग्राम देखते होंगे, उसमें ये सब ज्यादा डिमांड वो होता है, शिकायत है कि आप ज्यादा कमेंट पढ़ लेते हो। तो मैंने क्या करा, 25 चौक 100, 101 में से 100 कट गया 25 से तो एक बचा। 25 चौक 100, 102 में से 100 तो कट गया तो दो बचा। 25 चौका 100, तीन बचा। 25 चौका 100, चार बचा। 25 चौका 100, पांच बचा। यानी जितनी भी संख्या लिख रही है ये 25 से 100 तक तो पूरा कटेगा। तो आगे का जितना भी है वो सारा का सारा क्या बनेगा? रिमाइंडर बनता चला जाएगा। आपके बीच या प्लस का चिन्ह है, प्लस करो। 5 4 9 3 12 2 14 और एक 15। और अब क्योंकि 15 इस 20 से बड़ा है, सॉरी 15 इस 25 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यही 15 की जगह 28 35 40 कुछ ऐसा आ जाता बाई चांस, तो हम 25 का भाग उसमें दोबारा दे देते। तो हम 25 का भाग उसमें क्या करते? दोबारा दे देते। अब मैं इस सवाल को आप लोगों के सामने लेकर आऊं, माना मैं इसमें 10 का भाग करने की बात करूं इस बार, सेम क्वेश्चन में मेरे भाई मैं 10 का भाग कर रहा हूं अब, तो मुझे आंसर बताओ फिर क्या आएगा? मुझे आंसर सर, रिमाइंडर तब तक होगा ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी। हाँ, रिमाइंडर के लिए डिवाइजर से छोटा होना जरूरी है रिमाइंडर का।
मतलब जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो ना, रिमाइंडर उससे छोटा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? उससे छोटा होना चाहिए मेरे दोस्त। अब मैंने सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखा, ये रहा। अब इसका आंसर बताओ जरा मुझे। अब इसका आंसर बताओ मुझे। तो मैं आपसे कह रहा हूं 10 का भाग 10 धाम 100, एक बचेगा। 10 धाम 100, दो बचेगा। 10 धाम 100, तीन बचेगा। 10 धाम 100, चार। 10 धाम 100, पांच। पांच चार 12, पांच चार 9, 3 12, 2 14 और एक 15। तो क्या आंसर मैं 15 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आप बोलो सर आंसर 15 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, इस बार हम 10 का भाग दे रहे हैं, तो ये सारी के सारे 10 से 15 जो है 10 से बड़ी है। तो मैं 10 का फिर भाग दूंगा। आपने यहां तो नहीं दिया सर, क्योंकि 25 से छोटा था 15। 25 का अगर मैं भाग इस 15 में दे भी दूं, अगर मैं 15 में 25 का भाग दे भी दूं, तो ऊपर संख्या छोटी है, तो रिमाइंडर 15 ही आ जाएगा। ऊपर अगर छोटी संख्या बन रही है, तो रिमाइंडर फिर छोटी वाली संख्या ही बन जाती है। लेकिन ये 15 तो 10 से बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया मेरे दोस्त 10 एकम 10 यानी कि 5। रिमाइंडर हो गया मेरे भाई 5। भाई 10 एकम 10, 5 बचेगा, तो रिमाइंडर 5 होगा। उम्मीद है बात आप समझे होंगे, छोटी सी बात है लेकिन आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आप बोलो सर ये काम प्लस में ही होगा? भाई माइनस में भी होगा, भाई मेरे गुणा में भी होगा। तो माइनस और भाग का तो पूछता नहीं है जनरली, प्लस और गुणा का पूछता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं 8 गुणा 9, इसमें अगर मैं भाग कर दूं माना 5 का, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 8 गुणा 9, अगर गुणा का चिन्ह है तो। अगर किसका चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्त? अगर गुणा का चिन्ह है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। गुणा का चिन्ह है इस बार। अभी तक चल रहा था प्लस का चिन्ह, अब है किसका? गुणा का चिन्ह। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो 8 गुणा 9 अगर मैं बात करूं, तो 8 गुणा 9 की बात करी जाएगी। तो आप बोलोगे सर 8 नाम 72 कर लें, 72 में 5 का भाग करें, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, बचेगा 2, 22 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 बचा दो, 5 चौक 20, रिमाइंडर तो 2 बनेगा भाई। रिमाइंडर तो 2 बनेगा, सीधी सी बात है। जब मैं 72 में 5 का भाग करूंगा, तो रिमाइंडर बनेगा 2। अब मैं नहीं कर रहा कि आप गुणा ही करो, 5 का भाग 8 में करो, 5 एकम 5, 3 बचेगा। 5 का भाग 9 में करो, 5 एकम 5, 4 बचा। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का करो, 3 चौक 12। अब 12 तो 5 से बड़ा है, तो 5 से फिर भाग करो, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आया 2। तो गुणा के केस में भी सेम कंडीशन होगी और भाग के केस में भी सेम कंडीशन होगी। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूं मेरे दोस्त, अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूं, माना 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104, इसमें भाग करना है 25 से, रिमाइंडर क्या होगा? इसमें भाग करना है 25 से, रिमाइंडर क्या होगा? और इसी में मैं एक कहानी और जोड़ दूंगा। यहां मैं 105 और लिख रहा हूं। दोनों चीज, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, आप इसका आंसर बताओ। दोनों में एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, इसका आंसर बताइएगा। एक में मैं 25 का, दोनों में मैं भाग कर रहा हूं 25 का, सिंपली। दोनों में भाग कितने का कर रहा हूं? 25 का भाग कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। सर जी भाग हो रहा है 25 का, तो मेरे भाई एक बात बताओ, 25 का इसमें 100 में 101, 25 चौका 100, एक बचा। 25 चौका 100, दो बचा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। 24 में 25 का भाग करोगे तो छोटी संख्या है ना, तो रिमाइंडर तो 24 ही आएगा। भाई ये 25 से छोटा है, रिमाइंडर तो कितना आएगा? ये रिमाइंडर तो ऊपर 24 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 3 में मैं 103 का भाग करूं, रिमाइंडर क्या आएगा? तो 3 ही आएगा। जो छोटी संख्या ऊपर आ गई, ऊपर अगर छोटी संख्या आ गई तो वही रिमाइंडर होगा। अब अगर मैं इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंचूं, 25 चौका 100, एक बचा। 25 चौका 100, दो बचा। 25 चौका 100, तीन बचा। 25 चौका 100, चार बचा। और 105 में 25 चौका 100, पांच बचा। एक दूनी दो, दो तिया 6 चौक 24 पंजे 120। 120 में 25 का भाग दो, तो 25 का भाग दोगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 125 तो ज्यादा हो जाएगा।
आपको देखना पड़ेगा 25 चौक 100, रिमाइंडर कितना है 20। 25 चौक 100, रिमाइंडर कितना है 20। 25 चौक 100, रिमाइंडर कितना है 20। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये करूं 8 × 9 भाग 4, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 8 × 9 भाग 4, 25 वाले में 20 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 20 और 24 ये आ रहे थे आंसर, 24 और 20। मैं कह रहा हूं 8 × 9, उसमें मैं 4 का भाग कर दूं तो रिमाइंडर बताओ। बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। और ये मैंने जानबूझ के करा, और इसमें मैं कह रहा हूँ 90% का आंसर गलत आ रहा है, और 90% में वो हैं जो आंसर दे रहे हैं एक। गुरुजी एक, जिनका आंसर एक आ रहा है वो तो 100% गलत हो। मैं कह रहा हूं 1,00,000% गलत है जिनका आंसर एक आ रहा है। दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊं, देखो 8 × 9 72। 72 में मैं अगर 4 का भाग दूं, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 2 बचा, सॉरी 3 बचा, उतारा ये वाला 2, तो 4 अट्ठे 32। मुझे बताओ कहीं रिमाइंडर बचा, कोई रिमाइंडर बचा क्या। जो जो आंसर एक दे रहे थे उन सभी का गलत है, जो जो आंसर 0 दे रहे थे उन सभी का बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने किया। 4 का भाग 8 में दो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, पूरा कट गया भाई, पूरा कट गया, रिमाइंडर आया ही कहां बताओ जरा। और अगर 4 का भाग यहां दू, 4 दूनी 8, एक बचा, और बीच में चिन्ह है गुणा का, तो 0 में किसी की भी गुणा कर दो 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0। यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर 0 का मतलब संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 0 का मतलब है संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 0 का मतलब क्या है, संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जब सर पूरी तरह कटती है तो हम 4 लेते हैं। अरे बेटा जी यूनिट डिजिट में लेते हैं वो तो, और वो भी हम पावर में भाग कर रहे होते हैं 4 का। वो यूनिट डिजिट का खेल है, उसे मत लिंक करो यहाँ, बिल्कुल नई चीज है ये। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है भैया। अब एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। मैंने आपके सामने लिखा, माना 21 × 22 × 23 × 24, इसमें 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा जरा बताओ। 21 × 22 × 23 × 24, रिमाइंडर अगर हम 6 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ फटाफट। ठीक है चंदू मेरे प्यारे भाई, बताइएगा इसका आंसर। आप, अब तो पहले गुना कर सीखना होगा, हाँ गुणा करना सीखना होगा भैया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से। तो आपका दिमाग कहेगा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 6 चौक 24 आएगा 0। भाई 6 चौक 24 आएगा 0, और अब इस 0 में आप कुछ भी गुणा कर लो, आप इसमें कुछ भी गुणा कर लो, कुछ भी आप बोलो। 6 तिया 18, यहाँ 3 बचा, 6 तिया 18, यहाँ 4 बचा, 6 तिया 18, यहाँ 5 बचा। मैं कह रहा हूं अब कुछ भी बचा, लेकिन अगर एक 0 आ गया तो ये संख्या पूरी कटेगी, रोकने वाला नहीं है कोई भी। अब ये 0 ही आएगा। अब कुछ बच्चे हो सकता है 3 चौक 12 पंजे 60 गुणा 0, ये अटरम सटरम करना शुरू कर दें, लेकिन अगर एक बार भी 0 आ गया तो वो कटेगी जरूर 0 से। ठीक है। यानी मैं आप लोगों से एक बात ध्यान से कहना चाहता हूं, और वो आप ध्यान से नोट करना। भाई इस बात को आप नोट कर लेना, लिख लो, यदि n डिवाइडेड बाई x रिमाइंडर बराबर 0 है, मतलब n में x का भाग करने पर रिमाइंडर 0 है, तब m गुणा n डिवाइडेड बाई x भी रिमाइंडर 0 ही होगा। मतलब अगर मैं आपसे हिंदी में इसको बिल्कुल प्योर भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको बोलूंगा मेरे दोस्त कि अगर मैंने कोई भी संख्या देखी आप लोगों के सामने, मैंने कहा माना 891 जो है ये 11 से कटने पर रिमाइंडर देता है 0, ये 11 से कटने पर रिमाइंडर देता है 0। 891 में मैं 11 का भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। और मैं अगर आपसे बोलूं 891 गुणा n है और इसमें मैं 11 का भाग दूं,
तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो भैया रिमाइंडर तब भी 0 ही आएगा। और उसका कारण यह है कि आपने 11 का भाग 891 में दिया 0। अब यहां से कुछ भी आ जाओ, 0 में गुणा होते ही 0 हो जाएगा। फैक्ट है, 0 में गुणा होते ही क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना? 0 में गुणा होते ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान से समझ लो, अगर किसी संख्या यानी जैसे संख्या n है, उसमें x का भाग करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो n की गुणा किसी में भी कर लो आप, रिमाइंडर तब 0 ही आएगा। ठीक है ना? रिमाइंडर तब 0 ही आ जाएगा। रिमाइंडर तब क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। थोड़ा सा आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ लेता हूं कि मेरे प्यारे भाई, चलो एक मैं दो एक सवाल आपसे बोलूं, इन सवालों को बताओ जरा। आप थोड़ा सा मैं देख लूं पुराना रिवाइज है, आपको कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये रहा एक क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि 379843 को 3 से डिवाइड किया जाए तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल बताओ। अगर आप 3 का भाग इसमें करते हो तो भाग नहीं करो, बिल्कुल भाग मत करो। देखो ऐसे ये कह रहा है वास्तविक भाग किए बिना, यानी 3 का भाग ऐसे किए बिना, ऐसे 3 का भाग किए बिना आप बताओ इसमें शेषफल क्या आएगा। तो 3 का नियम याद है आपको? 3 का नियम क्या कहता है कि भैया अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो मैं इसमें अगर 3 का नियम लगाऊं तो 3 कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 8 और 7 15 भी 3 से कटेगा, बचा 4। इस 4 में 3 का भाग अगर दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सीधी सी बात है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर उस केस में मेरे प्यारे भाई 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि आपको 3 का भाग करना है, 3 या 9 का भाग करने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से कटना जरूरी है। अगर मैं बोलूं 3 के नियम क्या है, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और अगर मैं बोलूं तो नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 3 या 9 का नियम ये कहता है। तो 3 का नियम हम लोग कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि मैं सर इसका योग निकाल लूं, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 3 35, 31 और 3 34, 34 में 3 का भाग अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तब भी भाई अंकों के योगफल में 3 का नियम तो याद है ना आपको? 3 का, 5 का, 8 का, 7 का तो नहीं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 11 का, 9 का, ये सारे नियम याद होने चाहिए। ठीक है? तो हमने देखा सर ये जो जो संख्या 3 से कट रही थी हमने उड़ा दी। 3 कट रहा था, 9 कट रहा था, 7 और 8 15 कट रहा था, 3 कट रहा था, केवल बचा जिंदा 4। 4 में 3 का भाग दो, भाग देने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है जैसे ये लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आगे 36 37 38 39 40 41, ये एक संख्या है और इसमें मुझे 8 का भाग देना है। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 8 का भाग मैं देना चाहता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है ना? यहां मैं कह रहा हूं 8 का भाग देना चाहता हूं, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो मैंने आपको 8 का नियम बता रखा है, 4 का नियम बता रखा है, 2 का नियम बता रखा है। 4 का नियम कहता है कितनी भी बड़ी संख्या से फूकने दो, हमें मतलब नहीं, हमें लास्ट के 2 डिजिट से नंबर है, 4 का नियम कहता है। लेकिन 8 का नियम कहता है कितनी भी बड़ी संख्या से ही फूकने दो, हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए केवल। कितने डिजिट? 3 डिजिट। हम 3 डिजिट पे ही आपको आंसर दिखा देंगे निकाल के। तो मेरे प्यारे साथी लास्ट के 3 डिजिट तो 0 4 1 यानी ये हैं। तो 0 4 1 है लास्ट के 3 डिजिट, इसको आप 41 बोलोगे। 41 में कर दो 8 का भाग, 8 पंजे 40, 41 में से 40 गया, 1 आया रिमाइंडर, 1 आया शेषफल। 41 में से 40 गया तो 1 क्या आया? शेषफल। तो 8 का नियम आपको ऐसे करके भी यहां यूज हो सकता है। रिमाइंडर की थ्योरम में 8 का नियम हो या 16 का नियम हो, 16 का नियम होता है लास्ट के 4 डिजिट पे। 2 की पावर 1 जो होता है 2 का नियम लास्ट की 1 डिजिट पे। 2 की पावर 2 यानी 4 का नियम लास्ट की 2 डिजिट पे। 2 की पावर 3 यानी 8 लास्ट की 3 डिजिट पे। 2 की पावर 4 यानी 16 लास्ट की 4 डिजिट पे। 2 की पावर 5 यानी 32 लास्ट की 5 डिजिट पे। ठीक है ना? चलो, तो बात समझ आई, इसका आंसर 1 क्यों आया? बात आपको पल्ले पड़ी होगी, पड़ी होगी तो मेरे भाई सवाल का आंसर भी पड़ा ही होगा आपके पल्ले। इसका आंसर मुझे बताओ। एक संख्या है 678,
678 प्लस 687 प्लस 687 और एक 9 है, 6890 है। इसको अगर आप 17 का भाग करोगे तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तेजफल क्या होगा जब 678, 687, 6879 और 6879 के बाद 6890, इसको हम 6 का भाग करेंगे तो बताओ मेरे दोस्त इसमें रिमाइंडर क्या बनेगा। ठीक है, चलिएगा। तो मैं कह रहा हूं 17 का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। 17 का नियम क्या कहता है? 17 का नियम इस पे लगाओ। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचा 16 168, 17 निम्मा 153। भाई एक बात देखो, 17 से काटा, 17 एकम 17, 17 निम्मा 153। अब यहां एक बात के लिए मैं आपको रोकूंगा, रुक जाओ, स्टॉप। आप बोलोगे जी क्यों स्टॉप? मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर सिखा दूं पहले। नेगेटिव रिमाइंडर सीख लेते हैं, उसके बाद इस कहानी पे ट्विस्ट करके एकदम फिर आ जाएंगे। इस कहानी पर चले, इसको करो पहले। इस कहानी पे तो हम आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर सिखा दूं उसके बाद लाऊंगा उस पे आपको। पहले मैं आपको सिखा दूं नेगेटिव रिमाइंडर। पहले मैं क्या सिखा दूं? नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, चलो। 17 का रूल पढ़ा ही नहीं पाए थे सर, कल का अभी छूटा है। बेटा 17 का नियम है भी नहीं कोई। 17 का तो भाग ही देना पड़ेगा। अब जैसे ये नियम है, 179 है इंटू 172 है इंटू 173 है, ये 17 से भाग दिया जाएगा। तो मैं 17 का भाग अगर इसमें दे रहा हूं तो 17 धाम 170 बचा 10, 17 धाम 170 बचा 2, 17 धाम 170 बचा 3, 2 तिया 6 धाम 60। 60 तो बड़ा है ना 17 से। 17 तिया 51, रिमाइंडर आएगा 9। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, रिमाइंडर आएगा 9। 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 9। 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना आएगा? 9। अगर ऐसे सवाल आपके सामने आए, 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना आया, तो आप कहोगे सर 17 तिया 51, रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 9। ठीक है भाई, 17 का पहाड़ा पढ़ो ना इसमें। 17 का पहाड़ा, 17 धाम 170 बचा 9, 17 धाम 170 बचा 2, 17 धाम 170 बचा 3, 3 दूनी 6 धाम 60, 60 में 17 का भाग करो, 17 तिया 51, रिमाइंडर 9 बचेगा। इस सवाल में 9 बचेगा। ठीक है। ओ माय गॉड, एक गड़बड़ हो रखी है। यहां 10 नहीं आएगा भाई, 9 आएगा, सॉरी फॉर दैट। 9 दूनी 18 तिया 54, 54 में 17 का भाग करोगे, 17 तिया 51, रिमाइंडर 3 आएगा मेरे भाई। रिमाइंडर 3 आएगा फिर उस केस में। ये नहीं होगा। 10 जो करा था वो 17 धाम, तो 10 बार तो पूरा कटा। 10 बार तो पूरा कटा मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही बताया 3, और मेरे 9 बताने पर भी आप लोगों ने अपना आड़े रहे कि सर 3 होगा, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। चेंज नहीं करा किसी ने कि सर 9 हो जाएगा। ठीक है भैया, 3 इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। इसमें आंसर आपको देखने को मिलेगा 3। देखो अब ये रेलवे का ही एक क्वेश्चन है, जरा आप इस पे नजर मारो। 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया था 24 दिसंबर 2024 में। यानी अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा, मुझे इसका आंसर बताओ। और खुद एक मतलब एनालिसिस करो अपना कि अगर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो क्या आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ। बताओ इस सवाल को आप कर पाते अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाए? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो ग्रेड 3 में आया तो ग्रुप डी में भी आ सकता है, एएलपी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलोगे 171 और 173 का गुणाफल है, ये है भाई इन दोनों की गुणा, इसमें 17 का भाग करना है, रिमाइंडर बताओ। तो आप कहोगे 17 धाम 170 एक बचेगा, 17 धाम 170 3 बचेगा, तो एक तिया 3, रिमाइंडर क्या बनेगा? 3। और 3 क्योंकि 17 से छोटा है तो हमें और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। 3 क्योंकि 17 से छोटा है तो हमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर आ गया 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ये आरआरबी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ 13/12/2024। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूं, आप इसमें अपना दिमाग लगाओ क्या आंसर होगा। आप अपना दिमाग इसमें एकदम प्योर लगा दो, क्या आंसर होगा।
49 गुना 51 गुना 54 गुना 37 गुना 123, इसको 24 का भाग करें तो क्या आंसर बनेगा? इसको 24 से भाग करें तो आंसर क्या बनेगा? वर्कशीट आपको एप्लीकेशन पर ही मिली होगी भाई, कल डल चुकी है वर्कशीट आपकी, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम डलती भी रहेगी। अब एक क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त, इसका आंसर बताओ। 49 गुना 51, ये आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया, ठीक है ना सर? बीच में और होता तो जोड़ते हैं या गुणा करते हैं? बेटा जी जोड़ना है, ये जोड़ना है। 173 और 173 और एक मतलब 171 और 173 के गुणनफल को, गुणनफल का मतलब तो आप समझ गए, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 171 एंड 131, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट तो यही होगा। मैं बोलूं 3 और 5 का गुणनफल 15 होता है भाई, 3 गुणा 5, ठीक है। 49 गुना 51 गुना 54 गुना 37 गुना 123, इसका भाग करना है 24 से हमें। गुणनफल है ना, तो मैं 24 का भाग कर रहा हूँ। 24 दूनी 48, एक बचेगा। 24 दूनी 48, 3 बचेगा। 24 दूनी 48, 6 बचेगा। 24 एकम 24, 13 ही बचेगा ये तो। 24 पंजे 120, 3 बचा। ये तो लंबाई फजीता है भाई, अभी कोई बात नहीं, लंबे फजीते को भी देखना है। तो मैं इसकी गुणा करूं, 3 छिंग 18, 18 तिया 54, 54 गुणा 13, 13 में इनमें 24 का भाग करो। तो अभी तो गुणा करना ही है हमें, तो आप बोलोगे 24 दूनी 48 बचा 6, यहां तो 13 ही बचेगा। तो 13 छिंग 78, 78 में 24 का भाग करो, और जब तक कम ना आ जाए जब तक भाग करते ही रहो। 24 तिया 72, 78 में से 72 गया, 6 बचा। 24 तिया 72 मेरे दोस्त, 78 में से 72 गया तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? आंसर कितना आ गया? 6 आया। क्लियर सी बात है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको करना है, दोबारा से समझने की कोशिश करो। मैं फिर बता रहा हूं, 24 का भाग 49 में दो, 24 दूनी 48, एक होता है। 24 दूनी 48 एक होता है। 24 दूनी 48, यहाँ 3 बचा। 24, अब यहाँ 24 दूनी 48, 6 बचा। अब यहाँ 24 दूनी 48 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 37 है, तो 24 एकम 24 बचेगा 13। 24 पंजे 120 बचेगा 3, मतलब जहां तक कटता हो काट दो, बचा हुआ रिमाइंडर बच जाएगा। जहां तक कटता हो काट दो अनिल गुप्ता जी, बचा हुआ रिमाइंडर होगा। तो मैंने कहा 3 छिंग 18 तिया 54, 54 गुना 13 है, उसमें 24 का भाग करो। तो 24 दूनी 48, 6 बचा, 13 तो छोटा है, 13 ही बचेगा। 13 छिंग 78, 78 अब भी बड़ा है अब भी बड़ा है। तो मैं अगर भाग दूं तो आप बोलोगे सर 24 का भाग 78 में, तो 24 तिया 72, 24 बचेगा। 24 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझ पे आता है वर्षा, ठीक है, मुझ पे आता है 24 का पहाड़ा, आप मत याद करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो आप बहुत मासूम हो अगर आप 30 तक पहाड़े याद ना करके सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो आप बहुत मासूम हो उस केस में, ठीक है ना। अगर आप 24 का, 23 का, 20, 25, 26, 27 का पहाड़ा याद नहीं है और आप कह रहे हो मुझे मैथ यार मेरा सर कमजोर है, तो आप वास्तव में मासूम हो, ठीक है। चलो भाई, 24 का पहाड़ा नहीं आता, आई डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं, 24 का पहाड़ा नहीं आता तो ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आ जाओ नेगेटिव रिमाइंडर। आपने एक शब्द मैंने अभी जिक्र किया था, हालांकि ये आपको नहीं मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा और आंसर में कभी नहीं मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, ऋणात्मक शेषफल। इस कॉन्सेप्ट से हमारे बड़े बड़े सवाल थोड़े छोटे हो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से, हालांकि इसको हम एग्जामिनेशन में लगाते हैं तो ये हमें मिलता नहीं है इसका आंसर, उसके लिए हमें आंसर के लिए इसको थोड़ा सा माना पड़ता है, ठीक है। अब आप समझ लो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है प्यारे भाई? नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर एक संख्या है 23, मैं 23 में भाग करने की बोलूं, आप 6 से भाग करो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? 23 में भाग करूं 6 का, तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे इतना बता दो। 23 में 6 का भाग करोगे रिमाइंडर, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, 6 तिया 18, 18 ये 5 आएगा सर। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, 6 चौक 24 भी तो हो सकता था।
24 होता तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आता। ये तो ओरिजिनल हो ही गया। 6 तिया 18, 5 बचेगा सर जी। 6 तिया 18, 5 बचेगा सर जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 6 तिया 18, 5 बचेगा, मैं कह रहा हूं 6 चौक 24 पे पहुंच जाओ। 6 चौक 24 पे पहुंचे तो 23 तक आने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो 6 चौक 24 और -1 करो तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 है। नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? नेगेटिव रिमाइंडर है -1। लेकिन आपको ये कभी भी एग्जामिनेशन के ऑप्शन में नहीं मिलेगा कि रिमाइंडर है -1। कभी नहीं मिलेगा नेगेटिव रिमाइंडर -1 है। तो गुरुजी जब मिलेगा ही नहीं तो हम बता क्यों रहे हो हमें? मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं। आपको जो नेगेटिव रिमाइंडर है, आपको असली रिमाइंडर चाहिए ना? तो असली रिमाइंडर चाहिए तो नीचे जिस संख्या का आप भाग कर रहे हो, जिस भी संख्या का, उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो। 1 है, 6 में से 1 गया 5, ये असली रिमाइंडर आ जाएगा। आप चाहो तो देख लो, अगर 23 में 6 का भाग करोगे तो 5 बचेगा। 23 में 6 का भाग करोगे तो भैया जी 5 बचेगा, ये देख लो। नेगेटिव रिमाइंडर का कभी भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, माइनस में रिमाइंडर ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो करना क्या है, जिस संख्या का आप भाग देते हो, जिसको हम बोलते हैं भाजक या डिवाइजर, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर घटाना पड़ेगा। डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर घटाना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 49 में 10 का भाग देना है, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? तो आप बोलोगे 10 चौक 40, सर 9 बचेगा। 40 9 बचेगा, जो बचा हुआ है वही रिमाइंडर है। 10 चौक 40, तो 40 का मतलब 9 बचा। 40 का मतलब 9 बचा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 10 पंजे 50 होता तो 50 से ये कितना कम है 49? 50 से 1 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1। तो असली रिमाइंडर अगर मुझे चाहिए तो मैं जो भी संख्या नीचे लिखी हुई है ना, जैसे 10 है, 10 में से उस नेगेटिव रिमाइंडर को घटाता हूं तो ये आता है 9। तो ये बनता है असली रिमाइंडर। ये रहा ना असली रिमाइंडर, ये रहा असली रिमाइंडर। तो 9 इसमें असली रिमाइंडर है। 10 -1 9 इसमें असली रिमाइंडर है। अनिल गुप्ता जी, बार बार मेरे दोस्त, मैं अगर जवाब नहीं दे रहा हूं, आपका बुक कहाँ मिलेगा? मेरा बुक नहीं है भाई, सीधी सी बात। अब यहाँ आ जाओ बस। ठीक है, तो मैं एक बात आप लोगों से और पूछूं, चलो, ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर भैया। मैंने आपसे कहा 98 गुणा 99, मुझे अगर 25 का भाग देना पड़ा तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा? 98 गुणा 99, मुझे अगर 25 का भाग देना पड़ा तो रिमाइंडर क्या आएगा? और इससे भी पहले मैं आप लोगों को बताऊं, पहले चलो इसी को बताते हैं। बहुत बढ़िया श्वेता, यहां एक क्वेश्चन आया 98 गुणा 99, मैं कह रहा हूं 25 का भाग करना है, 25 का भाग करना है। तो आप बोलोगे गुरु 25 तिया 75, यहां बचेगा कितना? 23। 25 तिया 75, यहां बचेगा 24। 23 गुणा 24, अरे इतना तो टाइम वैसे ही लग जाएगा। 23 गुणा 24 में तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, फिर क्या करें जी? 23 गुणा 24 में तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? 25 चौका 100, ये बना -2। 25 चौका 100, ये बना -1। और -2 की गुणा अगर -1 में करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो रिमाइंडर अगर पॉजिटिव आ गया तो वही असली रिमाइंडर है भाई। ये नेगेटिव रिमाइंडर थोड़ी आया, -2 थोड़ी आया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 25 में से 2 को घटाएंगे और 25 में से 2 घटा के 23 लिखेंगे, उनका आंसर हो जाएगा निराधार, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 25 में से 2 को घटाएंगे और उनका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उनको क्या करना चाहिए? 98 और 99 दोनों में देखो, 25 चौक 100, ये 2 माइनस है। 25 चौक 100, ये 1 माइनस है। तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस आप लोगों को 2, यही आंसर है। जैसे छोटे पे आ जाओ, 8 गुना 9 में मैं 5 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 गुणा 9 में 5 का भाग करने वाला। 8 गुणा 9 में 5 का भाग आप यहां कर चुके हो। देखो ये रहा 8 गुणा 9 में 5 का भाग, रिमाइंडर आया था 2। तो आंसर तो 2 आएगा ही आएगा। आंसर तो मेरे प्यारे दोस्त 2 ही आना है। लेकिन आप नेगेटिव रिमाइंडर के द्वारा लेकर आओ आंसर 2। आप नेगेटिव रिमाइंडर के द्वारा आंसर लेके जाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे 5 चौक 5 दूनी 10, -2 बचेगा। 5 दूनी 10, -1 बचेगा। तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 एकम 2। तो 2 आ गया तो रिमाइंडर 2 ही हो जाएगा भाई।
क्योंकि प्लस का आ गया तो वही रिमाइंडर है, नेगेटिव आया तो वह रिमाइंडर नहीं होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो मुझे नीचे वाली संख्या में से घटाना पड़ेगा, मुझे नीचे वाली संख्या में से घटाना पड़ेगा। यानी अगर मैं आप लोगों से कह दूं 97 गुणा 98 गुणा 99, इसमें अगर मैं 100 का 25 का भाग करवाने की बात करूं आपसे, तो मुझे रिमाइंडर, अब बताओ क्या होगा। अब आपका टेस्ट है, ये एक तरीके से आपका टेस्ट हो गया भाई, ये टेस्ट होगा 97 98 99। इतनी बात आपको मैं बता दूं, अगर माइनस की गुणा माइनस में होती है तो वो हो जाता है प्लस, और माइनस की गुणा अगर प्लस में होती है तो वो हो जाता है माइनस, और प्लस की गुणा अगर माइनस में होती है तो वो हो जाता है माइनस, और प्लस की गुणा प्लस में होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। उसका आंसर दो भाई फटाफट से, बताओ फटाफट। बताओ भाई, कुछ का 6 आ रहा है, कुछ का 1 आ रहा है, कुछ का 19 आ रहा है। तो अब देखते हैं, 6 वाले सही हैं, 1 वाले सही हैं, 19 वाले सही हैं। मैंने 25 का भाग देना शुरू करा, 25 चौका 100 माइनस का 3 बचा, 25 चौका 100 माइनस का 2 बचा, 25 चौका 100 माइनस 1 बचा। तो आप देखो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 भाग 25। अब माइनस 6 तो आंसर में नहीं दे सकता, माइनस का 6 तो आंसर नहीं दे सकता, तो बताओ सही आंसर क्या। 19 बिल्कुल सही है भाई। तो अब इसका आंसर अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, सर नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 25, और जो नेगेटिव है उसको घटाओ। तो इस सवाल का सही सही आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चे 19। इस सवाल का सही सही आंसर आएगा 19। मेरे भाई देखो, -3 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6, और 6 में -1 की गुणा और करनी है, तो माइनस और प्लस यानी माइनस का 6 एकम 6, ये तो फिर माइनस का 6 बना। और जब ये माइनस का 6 बना तो मेरे दोस्त -6 आपको रिमाइंडर नहीं दिखेगा कभी भी, माइनस में आंसर नहीं दिखेगा। तो सर माइनस पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि आप नीचे जिस संख्या का भाग कर रहे हो ना, उस संख्या में से माइनस को घटा देना, असली रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, असली रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर वो क्वेश्चन है तो बहुत ही बढ़िया। चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये आता है भैया, रेलवे के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये। 97 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 101 गुणा 102 गुणा 103, इसमें भाग करने हैं 25 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, मैं एक तो ये कर दूं, 25 का भाग कर देता हूं, और एक मैं कर देता हूं 20 का भाग, एक मैं कर देता हूं इसमें 20 का भाग, एक मैं कर देता हूं इसमें 20 का भाग। ये 2 पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे। ठीक है, चलो वे फटाफट। 10 कैसे हो गया, 10 कहां हो गया बेटा जी, बताओ जरा। 10 कैसे हो गया, 10 10 10 10 10, वेयर इज 10 बेटा, 10 कहां है, 10 नहीं है। चलो, 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे। अब आपको बस इतनी जरूर पता होना चाहिए कि माइनस की गुणा अगर माइनस में करोगे तो वो प्लस आएगा, लेकिन उसमें फिर अगर माइनस की गुणा कर दो, जैसे माइनस की गुणा माइनस में करोगे और फिर माइनस में करोगे तो वो माइनस ही बनेगा फिर। ये पॉइंट आपको पता हो। अगर माइनस की माइनस में 2 बार गुणा हो रही है, माइनस माइनस 2 आ गया, अगर 2 है माइनस वाले तो वो प्लस हो जाता है, और अगर 3 है तो माइनस, 4 है तो प्लस, 5 है तो माइनस, 6 है तो प्लस, ऐसे कहानी बनती चली जाती है, ऐसे करके कहानी बनती चली जाती है। चलो मैं इस सवाल को देख रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। 25 चौका 100 -3, 25 चौका 100 -2, 25 चौका 100 -1,
25 चौका 101, 25 चौका 102, 25 चौका 3, 3 दूनी 6 एकम 6, और 6 -1 -6, -6 दूनी -12, -12 ये प्लस का 12, प्लस 12 दिया माइनस का 36, इसमें 25 का भाग करना है अब भाई। दोबारा देखो, -2 -3 -1, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेता हूं, मैं इस 103 को फिलहाल के लिए हटा रहा हूं, 102 तक आ रहा हूं, 102 तक रहो, डाउट ही नहीं रहेगा, कोई कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं 102 तक रह गया। मैंने कहा माइनस 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 यानी माइनस में आएगा, 3 दूनी 6 एकम 6 एकम 6 दूनी 12,